नमस्कार मित्रों। आज सुबह सुबह अखबार देखा, शायद आप लोग भी सुबह सुबह अखबार पढ़ते होंगे। तो एक न्यूज़ जो रहती है वो सबकी आई कैचिंग रहती है, सबका ध्यान उस न्यूज़ पे जाता है। एक्सीडेंट, ठीक है। सुबह आप देखेंगे कहीं बोलेरो एक्सीडेंट कर गई, कहीं स्कॉर्पियो एक्सीडेंट कर गई, कहीं बाइक वाला बेचारा कुचला चला गया, कहीं किसी गाड़ी पे हाईवा चढ़ गया, कहीं कोई स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई लड़की स्कूटी से जा रही थी उसे मार दिया गया, उसे एक्सीडेंट हो गया। तो कभी आपने सोचा है कि ये सब एक्सीडेंट आजकल क्यों हो रहे हैं? पहले भी गाड़ियाँ चलती थी, पहले भी लोग ट्रैवल करते थे, पहले भी लोग आना जाना करते थे, पर आज दिनों दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका दो तीन मुख्य कारण है। एक तो कारण ये है कि लोग अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, काम के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। और वो अचानक सड़क पे जाते जाते अचानक डिसीजन चेंज करते कि नहीं, मुझे बाई सड़क पे नहीं दाहिनी सड़क पे जाना है। अचानक से टर्न लेते हैं, पीछे वाले गाड़ी को इसका अंदाज़ा नहीं होता और पीछे वाली गाड़ी चढ़ जाती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। और एक दूसरा कारण क्या है कि आज के दिन में टीनेजर्स को जो माँ बाप गाड़ी दे रहे हैं, वो अपने बेटे को होशियार समझदार नहीं बना रहे हैं, वो अपने बेटे को मौत के मुंह में ठेल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा बेटा जाके मर जाए। ठीक है, ये आपको ये बात बुरी लगी रहेगी, पर ये बात सही है कि आप अपने बच्चे को मृत्यु के कागार में भेजने के लिए छोटे छोटे 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को स्कूटी दे देते हैं। अभी विवाह का लगन का सीजन चल रहा है, बारात में लोग पीते हैं, डांस मौज मस्ती करते हैं। चूंकि शादी है तो सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि छोटी उम्र के लोग चाबियां लेके और रोड पे रात में स्टंट करते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई आप ड्रिंक कर रहे हैं। ड्रिंक करने के बाद तो आपको कसम खा लेनी चाहिए कि आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना ही नहीं है। ड्रिंक करके अगर आपने ड्राइविंग सीट पे बैठी तो आपने अपने मौत को वेलकम किया है दोनों हाथों से, फूल माला लेके कि आओ भाई मेरे गले लग जाओ और मेरी फोटो पे आके हार बन के टंग जाओ। ये दूसरे कारण हो गया। तीसरा एक कारण क्या है कि आजकल के युवा को हाई स्पीड पैशन और थ्रिल बहुत जोरों से पकड़ा हुआ है। लोग हाई रेस की बाइक खरीद लेते हैं, 800 सीसी 1200 सीसी 1400 सीसी की बाइक्स देख रहे हैं सड़क पे दौड़ी जा रही हैं। अनलिमिटेड उनके पास एग्जर्शन रहता है, अनलिमिटेड फोर्स रहता है, अनलिमिटेड स्पीड रहती है। युवा वर्ग उसे पूरी तरह से दौड़ाया जा रहा है। उसी तरह नई नई जो कारें आ रही हैं, नई नई जो एसयूवी आ रही है, उसमें इतना इंस्टेंट पिकअप रहता है कि जब कोई भी नया ड्राइवर उसे चलाता है तो उसे खूब मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड थ्रिल्स बट ऑल्सो किल्स। तो लेकिन बस ऑल्सो किल्स जो है वो लोगों ने मिटा दिया है। इट्स थ्रिल्स दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, कि लोग मज़ा ले रहे हैं, लोग पूरा इंजॉय कर रहे हैं। चौथा कारण है, मैंने ये भी देखा है कि कई कई पुलिस वाले चेकिंग लगा के रखते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि हड़बड़ी में उस चेकिंग को बाईपास करने के लिए या तो तेज़ी से भगाते हैं या रॉन्ग रूट पे गाड़ी घुसा देते हैं। ठीक है, अगर बाया में चेकिंग लगी हुई तो फट से कटिंग काट के दाहिने में घुस जाते हैं। ये भी एक मेजर कारण है एक्सीडेंट होने का। ले दे के बहुत सारे कारण है एक्सीडेंट होने के, लेकिन अगर इस पर थोड़ी सी सतर्कता सावधानी बरती जाए तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। क्योंकि मैं यूथ को ये बताना चाहूँगा ना कि आपको माँ 0 से लेके 21 साल की उम्र तक आपको जवान करती है, और आपको अपनी ज़िंदगी समाप्त करने में 21 मिनट लगते हैं। ठीक है, 21 मिनट में 21 सेकंड में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 21 मिनट का आप थ्रिलिंग स्पीड करते हो और 21 सेकंड में आपकी जान निकल जाती है, जान चली जाती है, और इसका खामियाजा घर वालों को भुगतना होता है। उन लोगों पे क्या बीतती आप सोच सकते हैं, उन माँओं पे क्या बीतती आप सोच सकते हैं। वो परिवार एक तरह से समझिए कि बंजर हो जाता है। तो मैं आज के यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा, ठीक है आप गाड़ी चलाओ, पर 18 साल के हो गए तभी चलाओ, ड्राइविंग लाइसेंस है तभी चलाओ, और ड्रिंक करके मत चलाओ। स्पीड भी लिमिट में चलाओ, उतनी ही स्पीड में चलाओ जितने की आप चाहें तो कंट्रोल कर लें। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी गाड़ी में घुस जाएं, कहीं आप चौक चौराहे पे घुस जाएं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो ये सब चीज़ आपको संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी बहुत अनमोल है। गाड़ी अनमोल हो चाहे नहीं हो, गाड़ी आपकी अनमोल नहीं है इसलिए क्योंकि गाड़ी आपकी टूटेगी तो इंश्योरेंस वाले बना देंगे, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी टूट जाएगी तो भगवान के पास कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि उसको रिन्यू कर दिया जाए या उसको बना दिया जाए। एक बार अगर आप इस दुनिया से एग्ज़िट हो गए तो फिर यहाँ एंट्री दोबारा करने का कोई चांस नहीं है। तो मैं यूथ से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि भाइयों, अपनी ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी जिएँ, ज़िंदगी इंजॉय करें,
आप अपनी परिवार के साथ खुश रहें। हाँ ठीक है, एंजॉय करें, आप गाड़ी चलाएं, मैंने ये नहीं मना किया कि आप 18 साल के हो गए तो आप गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाएं पर लिमिटेड स्पीड में चलाएं, और ये ध्यान में रख के चलाएं कि आपका घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपके पिता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं घर पे जो आपका वेट करते हैं कि भाई आप शाम को सकुशल घर लौटेंगे, तो उनकी ये सकुशल घर लौटने वाली जो मंशा है उस पर आप खरा उतरे। बस इसी बात के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि ड्राइव जो है वो एकदम स्लो करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, और किसी के साथ भी बैठ के और दूसरी गाड़ी के साथ रोड रेस ना लगाएं। वो भी एक सबसे बड़ा मेजर कारण है कि भाई बगल में जो बैठा है वो एक्साइटेड कर देता है कि भाई वो गाड़ी हम लोग को हरा के चली गई, तो आप उसको स्पीड में उसको हराने की कोशिश करते हो, उसको हरा पाते हो कि नहीं पाते हो, लेकिन आप उसी दूसरी गाड़ी में जाकर ठोक देते हो और एक्सीडेंट कर लेते हो। ठीक है, ये सब चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी है। जय हिंद, जय भारत।